रहमतुल्लाहि बरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया। मावश खान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। जम्मू अमीर से कल पीर के रोज़ दीवान अमीरी में जमहूरी उज़्बेकिस्तान के सदर मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा की सरपरस्ती में आज इतवार के रोज़ दोहा में तंजीम इस्लामी ताउन की नवीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। कतर ने बागबानी की आलमी नुमाइश एक्सपो 2023 दोहा की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अमेरिकी सेनेट ने एक कानून की मंजूरी दे दी है जिसकी रूह से सरकारी एजेंसियां 45 रोज की फंडिंग कर सकती हैं ताकि हुकूमती बंदिश से बचा जा सके। ये था अहम खबरों का खुलासा। अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब-ए-सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से कल पीर के रोज जमहूरी उज़्बेकिस्तान के सदर जनाब शौकत मीर ज़ियाएव मुलाकात करेंगे, जो आज इतवार की शाम मुल्क के दौरे पर दोहा पहुंच रहे हैं। साहिब-ए-सुमो अमीर और उज़्बेकिस्तान के सदर दीवान अमीरी में दोनों मुल्कों के बाहिमी ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के वसाइल पर बातचीत करेंगे। मुतादिद समझौतों और मुफाहिमी याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद मसाइल पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी की सरपरस्ती में आज इतवार के रोज़ दोहा में तंजीम इस्लामी ताउन की नवीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। 1 और 2 अक्टूबर को कतर की मेज़बानी में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का स्लोगन है तंजीम इस्लामी ताउन के मेंबर मुल्कों में 2030 तक की पायदार तरक्की के मकासद का हुसूल। 40 ममालिक इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। वज़ारत बल्दिया में फूड सिक्योरिटी के इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर मसूद जारलाल मेरी ने कहा है कि कतर की मेज़बानी में होने वाली इस वज़ारती कॉन्फ्रेंस में तंजीम के मेंबर मुल्कों में ज़रई और फूड सिक्योरिटी के मौजू की एक रिपोर्ट ज़ेरे बहस आएगी। वज़ीर कम्युनिकेशन और आईटी जनाब मोहम्मद बिन अली अल मनाई ने कहा है कि गुज़श्ता दिनों जारी किए जाने वाला और डाक की सर्विसेज को मुनज़्ज़म करने वाला कानून आलमी डेवलपमेंट्स और टेक्नोलॉजी के मुताबिक रखता है। इस शोबे को मुनज़्ज़म करने वाले कवानीन के ऐन मुताबिक है और इसे डाक की बैनुल-अक़वामी यूनियन की सिफारिशात और ख़ास तौर पर ई ट्रेड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है। इस तरह मुकाबले की फ़िज़ा परवान चढ़ाने, इस वक्त पेश की जाने वाली सर्विसेज को मज़ीद डेवलप करने और सरमायाकारी की जाज़बियत में इजाफा किया जा सकेगा। कतर की पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अशगाल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से उसकी तैयार करदा बागबानी की बैनुल-अक़वामी नुमाइश एक्सपो 2023 दोहा की मरकजी इमारत का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सब्ज छत है जो तकरीबन 4031 मुरब्बे मीटर पर मुहित है। कतर ने बागबानी की बैनुल-अक़वामी नुमाइश एक्सपो 2023 दोहा की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कल पीर के रोज के आलमी नुमाइश शुरू हो रही है और अगले साल मार्च की 28 तारीख तक जारी रहेगी। इस नुमाइश का स्लोगन है सब सहरा और बेहतरीन माहौल, ग्रीन डेजर्ट इज अ बेस्ट एनवायरनमेंट। इदारती निगरानी और शफाफियत की अथॉरिटी ने करप्शन की रोकथाम की बैनुल-अक़वामी एकेडमी के ताउन से एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें करप्शन और बदअनवानी का पता चलाने और उसका इंकशाफ करने के जदीद तरीन तरीकों और असालीब की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम इदारती निगरानी और शफाफियत की अथॉरिटी के इस मंसूबे का एक हिस्सा है जिसके जरिए पब्लिक अहलकारों की सलाहियतों में मजीद इजाफा किया जाएगा और करप्शन से बचाव के लिए शफाफियत के मुख्तलिफ शोबों में अफसरान की इल्मी और अमली सलाहियतों में मजीद निखार लाया जाएगा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट से मुतालिक 2030 के कतरी कौमी तसव्वुर का एक अहम हिस्सा हैं। हुकूक इंसानी की कौमी कमेटी ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो हुकूक इंसानी के बुनियादी उसूलों की मदद व हिमायत और इनका दिफा करने वालों की हिफाजत करने के अमली इक़दामात करे।
दुनिया भर के मुमालिक हुकूक इंसानी की पाबंदी में मजीद इजाफा करें और इसके लिए वो हुकूक इंसानी के एहतराम पर उभारने वाले डायलॉग और सिफारतकारी में हिस्सा लें। कौमी कमेटी के सेक्रेटरी जनरल जनाब सुल्तान बिन हसन अल जमाली जानवा में अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए हुकूक इंसानी के इजलास नंबर 54 में अक़वाम मुत्तहिदा, उसके आलातकार और हुकूक इंसानी के शोबे में उसके नुमाइंदों के साथ ताउन के एक डायलॉग में इज़हार ख्याल कर रहे थे। रियासत कतर ने अपील की है कि तमाम इसराइली एटमी तनसीबात जौहरी ईंधन की बैनुल-अक़वामी एजेंसी की जमानत के ताबे करने और इसराइल को गैर एटमी मुल्क की हैसियत से एटमी हथियारों पर पाबंदी के मुआहदे में शामिल करने की कोशिशों में भरपूर इजाफा किया जाए। कतर चैरिटी ने सोमालिया की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर के इफ्तिताम में शिरकत की है। सोमालिया में कतर के सफीर डॉक्टर अब्दुल्ला बिन सालिम अन-नोइमी, सोमालिया की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनाब महमूद मौलम अब्दुल्ला, कतर चैरिटी में इमरजेंसी और रिलीफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर इंजीनियर खालिद याफई और सोमालिया की हुकूमत के अहलकारान भी इस इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। कतर चैरिटी में इमरजेंसी और रिलीफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर इंजीनियर खालिद याफई ने इस मौके पर कहा कि कतर चैरिटी सोमालिया के अवाम को दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने में उनकी मदद करने की पाबंद है और इन चैलेंजों में कुदरती आफात और तनाज़े सभी शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत कतर सोमाली अवाम के साथ खड़ी है और कतर चैरिटी सोमालिया में मुख्तलिफ इंसानी चैलेंजों का मुकाबला करने में मदद करती रहेगी। कतर की हिलाल अहमर सोसाइटी ने अपनी पहली सालाना इल्मी कॉन्फ्रेंस मुकम्मल कर ली है, जिसका उन्वान रखा गया था प्राइमरी हेल्थ केयर की सतह पर गैर मुताअद्दी बीमारियों की नई मालूमात। ये कॉन्फ्रेंस 3 रोज तक जारी रही और इसमें वजारत सेहत, हमद मेडिकल कॉरपोरेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर फाउंडेशन, कतरी डॉक्टर सोसाइटी और कतर एसोसिएशन ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी मेडिसिन शरीक थीं। खलीज की कौंसिल बराए ताउन ने जरूरत पर जोर दिया है कि ऐसे कोई भी इकदामात ना किए जाएं जो पायदार तरक्की के मकासद के हुसूल के लिए तरक्की पजीर मुल्कों की सलाहियतों को इस तरह मुतासर कर दें जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर यानी मंशूर और बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों के मुनाफी हों। इसमें दो तरफा एहतराम, दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत और अच्छी हमसायगी के उसूल शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूयॉर्क ऑफिस में सल्तनत ओमान के मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मोहम्मद बिन अवद अल हसान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के बाज़ाब्ता इजलास में खलीज के कौंसिल बराए ताउन की तरफ से दिए गए एक बयान में जीसीसी का यह मौक़िफ़ पेश किया है। मकबूजा मगरिबी किनारे में काबिज इसराइली फोर्सेस के साथ मुकाबलों में एक फलस्तीनी गोली लगने और 10 दूसरे दम घुटने के शिकार हुए हैं। इसी तरह रामल्ला के शुमाल मगरिब में नबी सौले गांव, रामल्ला के मगरिब में ऑफर नामी फौजी जेल के करीब फलस्तीनी और काबिज फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई हैं। इसी तरह शहर बैतलहम के जनूब मशरिक में यहूदी आबादकारों के एक हमले में 3 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं जिसमें 1,30,000 बाशिंदों को मिलिट्री सर्विसेज के लिए बुलाया गया है और इनसे प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वागनर के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ ने मुलाकात की है। इस मुलाकात का मकसद ऐसे रजाकाराना यूनिट्स तैयार करना है जो यूक्रेन में जाकर लड़ सकें। अमरीकी सेनेट ने अमरीकी हुकूमत के लिए 45 रोज की फंडिंग के एक बिल की मंजूरी दे दी है ताकि हुकूमती बंदिश से बचा जा सके। सेनेट के 88 मेंबरों की भारी अक्सरियत ने इस बिल के हक में वोट दिया है और मुखालफत में सिर्फ 9 वोट आए हैं। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के इसके रिपब्लिकन ऑफिसर केविन मकार्थी की इस तजवीज की मंजूरी दे चुका है जो हुकूमत के 45 रोज के अखराजात की फंडिंग से मुतालिक है। केविन मकार्थी ने कहा है कि आज हमने जिसके हक में वोट दिया है ये सबसे अच्छा नहीं, लेकिन हम आगे बढ़ सके हैं। बिल की मंजूरी के बाद दिए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि हमें सरकारी खराजात और कसाद बाजारी में कमी लाना होगी।
और अब खेलों की खबरें। खेलों की खबरें में पहले चीन के शहर हंगशू चलते हैं, जहां 19वीं एशियन गेम्स हो रही हैं। कतरी हीरो अशरफ अस्सैफी हैमर टॉस मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। हंगशू में जारी एशियन गेम्स के एथलेटिक्स के मुकाबलों में सोने का तमगा चीनी खिलाड़ी की वांग के हिस्से में आया और कांसी का तमगा उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी खोजायेव ने जीता है। कतर की हैंडबॉल टीम मुकाबले के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई के करीब है। इसने एशियन गेम्स के दूसरे ग्रुप में अपने दूसरे मैच में चीनी टीम को 37-20 से शिकस्त दे दी है। पहले राउंड में जनूबी कोरिया, हांगकांग और फिर काजाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद कतरी टीम की ये चौथी फतह है, जिसके बाद अब वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के करीब है। बस आज इतवार के रोज इसे जापानी टीम के साथ एक मैच खेलना है। कतर की बास्केटबॉल टीम ने कल खेले गए एक मुकाबले में जापानी टीम को 21-15 के स्कोर से शिकस्त देने के बाद 3-3 से सेमीफाइनल क्वालिफाई कर लिया है और आज सेमीफाइनल में इसका मुकाबला मंगोलिया से होगा। इंडोर बास्केटबॉल की सतह पर कतरी टीम ने पहले राउंड के मैचों के इख्तितामी मरहले में इंडोनेशिया की टीम को 74-67 से शिकस्त देकर दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एथलेटिक्स में कतरी जोड़ी मोहम्मद अलकरनी और अब्दुर्रहमान सईद ने कल हफ्ते के रोज 1500 मीटर रेस के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रनर मोहम्मद अलकरनी ने दूसरे ग्रुप में दूसरे नंबर पर और अब्दुर्रहमान सईद ने पहले ग्रुप के लिए तीसरे नंबर पर क्वालिफाई कर लिया है। तजुर्बेकार सऊदी रनर यूसुफ अल मसराही ने 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर अपने मुल्क को आखिरी सांस तक दिलचस्प मुकाबले के बाद टूर्नामेंट में पहला तमगा दिलाया है। जापानी रनर केंटा सरातू ने चांदी का और बहरीन के यूसुफ अली ने कांसी का तमगा जीता है। और अब कतर के एक्सपो स्टार्स लीग की 5वें राउंड की बात हो जाए। इस राउंड के इख्तिताम पर असद क्लब इस सीजन में अपनी चौथी फतह रिकॉर्ड करके स्टार्स लीग फुटबॉल स्टैंडिंग में सरे फहरिस्त आ गया है, जबकि साबका लीडर रेयान इस राउंड के बहुत दिलचस्प मैच में अलवकरा के हाथों शिकस्त के बाद की मनसब खाली करने पर मजबूर हो गया है। इस सीजन में इसकी पहली शिकस्त थी। टाइटल होल्डर अद्दुहेल अलमरखिया को हराने के बाद अपना तवाजुन बहाल करने में कामयाब हो गया और वो 4 बड़ों में शामिल है। और जहां तक बात है गुज़श्ता सीजन के रनर अप अल अराबी क्लब की, तो इसने कतर क्लब को शिकस्त देकर अपनी पहली फतह हासिल कर ली और यूं इसके कोच यूनिस ने फुल मार्क्स हासिल कर लिए और इस वक्त वो 7वें नंबर पर है। आज का नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब सुमो अमीर से कल पीर के रोज दीवान अमीरी में जमहूरिया उज्बेकिस्तान के सदर मुलाकात करेंगे। वजीर आजम और वजीर खारजा की सरफरस्ती में आज इतवार के रोज दोहा में तंजीम इस्लामी ताउन की 9वीं वजारती कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। कतर ने बागबानी की आलमी नुमाइश एक्सपो 2023 दोहा की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अमरीकी सेनेट ने कानून की मंजूरी दे दी है, जिसकी रूह से सरकारी एजेंसियां 45 रोज की फंडिंग कर सकती हैं ताकि हुकूमती बंदिश से बचा जा सके। रेडियो कदर से आज का पहला नशरी अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज एडिटर सैफुर रहमान, ऑपरेटर जाबिर अल अहमद और स्टूडियो से इंतखाब आलम और महाविश खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे थे कतर और आलमी खबरें। रोज अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कीजिए ताकि रोज अपडेट आपको मिलते रहे।